हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मुझसे सवाल ये किया गया कि वेडिंग नाइट को डिटेल में बताया जाए कि शादी की रात के अहम काम कौन कौन से होते हैं, दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से। दीनी लिहाज से शादी की रात के जो अहम काम हैं वो कौन कौन से हैं, और दुनियावी लिहाज से कौन से काम अहम हैं और उनको किस तरह से पूरा करना है, ये सारे सवाल मुझसे किए गए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इस मुझसे मतलब पूछी गई कि अगर बीवी राज़ी नहीं हो रही शादी की रात में हम बिस्तरी के लिए, तो फिर क्या ज़बरदस्ती उसके साथ हम बिस्तरी करनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ तो हर मुस्लिम फैमिली में हर बंदे को पता होती है कि शादी की रात हम बिस्तरी जो है वो एक सुन्नत अमल है, वो करना ज़रूरी होती है। अगर वो नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली वो गुनाह वाली साइड पर चले जाते हैं। तो अगर बीवी नहीं मान रही, हस्बैंड में बहुत हलचल मची हुई है हम बिस्तरी की, तो इस कंडीशन में हम बिस्तरी किस तरह से की जाए। तो ये कुछ सवाल मुझसे पूछे गए शादी की रात के हवाले से। तो इनका जवाब मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन से काम ज़रूरी होते हैं शादी की रात में और कौन से काम ज़रूरी नहीं होते। सबसे पहली चीज़ जो आप समझ लें कि औरत के साथ ज़बरदस्ती करना एक बहुत बड़ा जुल्म है। हम औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो चाहे हमारी बीवी है चाहे हमारी गर्लफ्रेंड है। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो तशद्दुद के ज़मरे में आ जाएगा कि हमने उसके साथ ज़्यादती की है। तो इस साइड पर हमने नहीं जाना, इस चीज़ से हमने बचना है। चाहे हमारी बीवी है, चाहे हमारी गर्लफ्रेंड है, चाहे हमारी फ्रेंड है, जो भी है, हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी। शादी हो गई, निकाह में आ गई, आपकी बीवी बन गई, आप दोनों, वो एक कहते हैं ना, एक कोटेशन आ जाती है कि मियाँ बीवी दो जिस्म और एक रूह होते हैं। शायद कुछ ऐसा ही होता है, या शायद मैं उल्टा बोल गई हूँ इस चीज़ को। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है कि होते तो ये दो लोग हैं लेकिन होते एक हैं। दो जिस्म एक जान, अब सही बोली हूँ मैं। दो जिस्म एक जान होते हैं। तो फिर हम जब दो जिस्म एक जान हैं तो फिर हम औरत के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। शादी हो गई, बीवी घर में आ गई, अब आगे के मराहिल कौन कौन से हैं। आप रूम में लेके जाओ बीवी को, बल्कि ऐसा होता है कि घर वाले ख़ुद ही बीवी को रूम के अंदर छोड़ देते हैं कि अंदर वो बैठी होती है, घूंघट ओढ़ा होता है, हस्बैंड जाता है, जाके घूंघट उठाता है। वो एक छोटी सी मुँह दिखाई की रस्म आ जाती है ना बीच में, कि मुँह दिखाई के रस्म पर हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देता है। ये सारे कुछ छोटे छोटे से मराहिल होते हैं। ये तो खैर दुनियावी चीज़ें आ जाती हैं, ये करें ना करें ये इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। और बाज़ औक़ात जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनमें ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। ये सिर्फ़ जो हाई क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट कहती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, उनके पास ख़र्च करने के लिए उनके पास मौक़े बहुत होते हैं। इसलिए उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वो वेडिंग नाइट में अपनी बीवी को लाखों के हिसाब से कोई गिफ्ट दे दें। अगर कोई गरीब है वो तो 10 रुपये की एक चॉकलेट भी दे देगा ना, तो वो भी गनीमत समझी जाती है। तो ये चीज़ें दुनियावी आ जाती हैं कि अपनी बीवी को आप गिफ्ट देना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी दे दें। अगर नहीं भी देना चाहते तो भी ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम में इस चीज़ का नहीं बताया गया कि वेडिंग नाइट में अपनी बीवी को गिफ्ट दिया जाए। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में इंट्रोडक्शन करना होना बहुत ज़रूरी है। अगर कि लव मैरिज हो रही है तो डेफ़िनेटली लव मैरिज में वो लोग एक दूसरे को ऑलरेडी जानते होते हैं, उसमें तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इवन वो लोग एक दूसरे की फैमिलीज़ को भी अच्छे से जानते होते हैं, तो इंट्रोडक्शन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इंगेज मैरिज हो रही है तो सबसे पहले एक दूसरे को अपनी फ़ीलिंग्स बताना ज़रूरी होती हैं कि आपकी फ़ीलिंग, कि औरत की फ़ीलिंग मर्द के लिए कैसी है और मर्द की फ़ीलिंग औरत के लिए कैसी है। जब एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इंसान की अटैचमेंट होती है ना, तब इंसान अगले स्टेप पर बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हवस के मारे हुए होते हैं कि वो आते सारी भाई कुछ नहीं करना, उतारो कपड़े और हो जाओ शुरू। ये गुनाह है।
ऐसे नहीं करना, एक पूरे प्रोसेस के साथ चलना है हमने। आप उसके साथ पहले माइंड मैच करो, उसके साथ थोड़ी अटैचमेंट बढ़ाओ, क्योंकि इंगेज मैरिज हो रही है, लड़की डेफिनेटली थोड़ी अपसेट होती है मेंटली, वो अपना घर छोड़ के आई होती है। अगर लव मैरिज होती है तो डेफिनेटली वो अपना घर छोड़ के ज़रूर आई होती है, उसे इस चीज़ का दुख ज़रूर होता है, लेकिन वो ऑलरेडी उस अपने हस्बैंड को जानती है, इसलिए उसके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो इंगेज मैरिज करके आई होती है उसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं जो उसे फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बैठ के आप एक दूसरे के साथ बैठ के गपशप करो, थोड़ी सी एक दूसरे का माइंड सेट करो, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगे आपस में। वो मतलब लड़की रिलैक्स होगी तो वो अगले स्टेप्स की तरफ जाएंगे ना। जब लड़की रिलैक्स नहीं है, लड़का थोड़ा शाय फील कर रहा है, शर्मा रहा है, तो फिर अगले स्टेप्स की तरफ किस तरह से बढ़ेंगे। बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ थोड़ी गपशप करें, इजी सा माहौल बनाएं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलैक्स फील करें, एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी के लिए आसानी से एग्री करें। जब एक दूसरे के साथ आपका माइंड ही सेट नहीं करेगा तो एक औरत किस तरह से उसके साथ हम बिस्तरी के लिए राज़ी होगी। तो सबसे पहले माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है औरत का, कि उसके साथ थोड़ा सा अटैचमेंट बढ़ानी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हम बिस्तरी किस तरह से करें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है वेडिंग नाइट में, शादी की रात में हम बिस्तरी करना बहुत ज़रूरी होता है। शादी से पहले समटाइम ऐसा होता है लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, वो गुनाह हो जाती है। आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो उसको उकसा ही नहीं सकते हम बिस्तरी के लिए। सच्ची मोहब्बत का ये पहला रूल ही यही होता है कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो आप उसको हम बिस्तरी के लिए, उसको सेक्स करने के लिए उकसा ही नहीं सकते। जो बंदा आपको सेक्स करने के लिए उकसा रहा है, आपको फोर्स कर रहा है, इट मीन्स वो आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं कर रहा, वो टाइम पास कर रहा है। थोड़ा ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का, औरत को भी ख्याल करना चाहिए, मर्द को भी ख्याल करना चाहिए। तो हम बिस्तरी करना वेडिंग नाइट में बहुत ज़रूरी है। जो लड़की वर्जन होती है, जिसने पहली बार हम बिस्तरी करनी होती है, डेफ़िनेटली वो मरहला उसके लिए बहुत तकलीफ़देह होता है, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, उसको बहुत मुश्किल से उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जो लड़की वर्जन नहीं होती, कंवारी नहीं होती, जिसकी सील ऑलरेडी टूटी हुई होती है, उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता ये चीज़। सील टूटने की भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। एक लड़की की अगर सील टूटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी और के साथ हम बिस्तरी की है, किसी और के साथ सेक्स किया हुआ है। इसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। आजकल की तो हमारी खुराकें ऐसी आ गई हैं कि हम कह ही नहीं सकते कि इस लड़की की सील हम बिस्तरी की वजह से टूटी है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लड़की की कम उम्र होती है और थोड़ा बहुत खेलती कूदती है या कुछ काम ज़्यादा कर लेती है, हैवी काम करने की वजह से भी सील टूट जाती है, क्योंकि हमारी डाइट आजकल आर्टिफिशियल होने लग गई है। हमारी डाइट सॉलिड वाली नहीं रही, हमारी खुराक अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से ये एक बहुत आम सी बात हो गई है कि लड़की की सील टूट जाती है। तो सील के टूटे होने पर या सील के मतलब जुड़े होने का शायद लड़की के कंवारे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, आप सील के टूटे होने की बिना पर ये नहीं कह सकते कि लड़की पाकदामन है या पाकदामन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को नोटिस करें। फिर अब दूसरा स्टेप आ जाता है, लाइट ऑन रखनी है या ऑफ़ रखनी है। जो एक मेजर सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि आप ना ही लाइट ऑन करें ना ही लाइट ऑफ़ करें, क्योंकि वो टाइम थोड़ा शर्म वाला होता है, फ़र्स्ट टाइम होता है, इसलिए थोड़ा सा बंदे को शर्म आ रही होती है। आप एक डिम सी लाइट रख लें रूम में, मतलब जैसे छोटे वाले लाइट्स होते हैं 0 वॉट के होते हैं, वो आप लगा लें, वो ज़्यादा सेफ़ रह जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बिस्तरी की तरफ। ठीक है, तो ये स्टेप हो गए हम बिस्तरी से पहले के। हम बिस्तरी की तरफ आ जाते हैं। हम बिस्तरी में क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कपड़े उतारने। कपड़े उतारें, लड़का लड़की के कपड़े उतारे, लड़की लड़के के कपड़े उतारे। ठीक है, कपड़े उतार के आप एक दूसरे को प्यार कर सकते हो, एक दूसरे को चूम सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो।
शादी की रात में देख लेना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के निकाह में होते हैं। निकाह में होने का मतलब है कि उनके लिए हर हराम चीज़ हलाल हो जाती है। तो आप एक दूसरे को देख सकते हो, एक दूसरे को छू सकते हो, टच कर सकते हो, एक दूसरे की शर्मगाह को टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो। लाइट सी डिम रखने का मतलब ये है कि आपको पूरे अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े और पूरी लाइट होने की वजह से एक दूसरे से शर्म भी ना आए। ठीक है, तो आप पहले तो एक दूसरे को रेडी करो हम बिस्तरी के लिए, कि हम बिस्तरी करनी है, सेक्स करना है एक दूसरे के साथ। पहले रेडी करना है। रेडी किस तरह करना है? एक दूसरे को हॉट करो, एक दूसरे में सेक्स के रेलेवेंट फीलिंग्स लेके आना ज़रूरी होता है। और एक दूसरे को हॉट किस तरह से किया जाए? एक दूसरे को हॉट करने का आसान सा तरीका होता है कि उसके जिस्म पर हाथ फेरो। कपड़े उतारे हैं, लड़का लड़की के जिस्म पर हाथ फेरे, लड़की लड़के के जिस्म पर हाथ फेरे। जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन पर हाथ फेरने से इंसान के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं। इंसान, वो कहता है ना कि इंसान मदहोश होने लग जाता है। तो कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इंसान को अगर हाथ लगाता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर थोड़ी सी सेक्सुअल फीलिंग्स आने लग जाती हैं, हम बिस्तरी के हवाले से फीलिंग्स आने लग जाती हैं। ठीक है, तो आप बेशक पूरे जिस्म पर हाथ फेरें, उसको एहसास दिलाएं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए। तो आप बेशक औरत की छाती पर हाथ फेरे, ब्रेस्ट को छू सकता है, उसको खींच सकता है, उसको मसल सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। औरत भी इस हवाले से अपने बहुत से फ़राइज़ पूरे कर सकती है, जैसे कि उसके जो मर्द का जो वो अपरेटस होता है उसको छू सकती है, उसको पकड़ सकती है, मसल सकती है। बाज़ कंडीशन में ऐसा होता है कि फ़ीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से औरत का अपना दिल करता है कि वो उसको चूसे। ठीक है, तो उसको चूस लेना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चूस सकती है। चूसने से भी मर्द में फ़ीलिंग्स बढ़ती हैं, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। जब औरत मर्द की मतलब वो जो अपरेटस होता है एक, उसको जब वो चूसती है तो इट मीन्स मर्द के अंदर की फ़ीलिंग्स बढ़ती हैं, सेक्स के हवाले से फ़ीलिंग्स बढ़ती हैं, वो मदहोश होने लग जाता है। तो इसी तरह से जब मर्द भी औरत की शर्मगाह को छूता है, उसको मसलता है हल्का हल्का, तो औरत के अंदर भी सेक्स के हवाले से, हम बिस्तरी के हवाले से फ़ीलिंग्स बढ़ती हैं। ठीक है, एक दूसरे को तैयार करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को हम बिस्तरी के लिए राज़ी करना ज़रूरी है। चलें, अब दोनों हॉट हो गए, राज़ी हो गए, अब डेफिनेटली सेक्स की तरफ आना है, हम बिस्तरी की तरफ आना है, एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करनी है। ठीक है, तो अगला स्टेप यही होता है कि आप हम बिस्तरी करें। ठीक है, आप जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ इंजॉय कर सकते हैं इंजॉय करें। इंजॉय करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक अहम मरहला होता है शादी की रात में हम बिस्तरी करने का। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ इंजॉय करना ज़रूरी है, एक दूसरे को हाथ फेरना, हॉट करना ज़रूरी है। फिर मतलब दोनों मदहोश होंगे, फिर हम बिस्तरी करने में मज़ा आएगा। हम बिस्तरी कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमने रिलीज़ कहाँ पर करना है। मर्द जो उसका एक सेक्स का लिक्विड होता है वो कहाँ पर रिलीज़ करना है? डेफिनेटली औरत के अंदर रिलीज़ करना है, क्योंकि वो चीज़ अगर वेस्ट सेक्स लिक्विड वेस्ट करने का मतलब है गुनाह करना। गुनाह नहीं करना, हमने औरत के अंदर रिलीज़ करना है, औरत के अंदर रिलीज़ करना है। फिर उससे आगे का स्टेप ये होता है प्रेगनेंसी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेडिंग नाइट में ही जो सेक्स लिक्विड होता है वो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद प्रेग्नेंट होती है। लेकिन उस सेक्स लिक्विड का औरत के अंदर ही रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। ये वेडिंग नाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि शादी की रात में आगे पीछे मर्द जैसे भी करे है तो ये गुनाह ही कि हम मर्द अपना सेक्स लिक्विड जो है वो बाहर डिस्चार्ज करे, ये गुनाह है। सेक्स लिक्विड का औरत के अंदर ही रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और शादी की रात में तो बहुत ही ज़रूरी है ना कि वो औरत के अंदर ही रिलीज़ करे। ठीक है, हम बिस्तरी वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक दूसरे को प्यार करना है।
क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जो कि हराम चीज़ों को हलाल कर देता है, नाजायज़ चीज़ों को जायज़ कर सकता है। तो एक दूसरे को देख लेना, प्यार कर लेना, हम बिस्तरी करना डजेंट मैटर, ये हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ें कॉमन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं वेडिंग नाइट के हवाले से। तो अब अगला मरहला आ जाता है कि हमने शादी की रात में हम बिस्तरी करने के बाद नहाना किस तरह है। वो नहाना कोई ऐसा ख़ास नहीं होता, वो नॉर्मली होता है कि पहले बंदा वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद अपनी शर्मगाह को धो ले, धोने के बाद नहा ले, गुस्ल ले ले। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो लड़की वर्जन नहीं होती वो तो डेफ़िनेटली शादी के अगले दिन काफ़ी फ़्रेश मूड में होती है, क्योंकि उसकी सील फ़र्स्ट टाइम नहीं टूटी होती, उसकी ऑलरेडी टूट चुकी होती है। लेकिन जो लड़की अभी आम लफ्ज़ों में बोलो तो 0 मीटर होती है जो लड़की, तो डेफ़िनेटली उसके लिए वो हम बिस्तरी करना पहली दफ़ा होता है, और पहली दफ़ा करने के बाद वो उसकी कंडीशन अगले दिन बहुत ही नाजुक होती है। इवन उसको चक्कर आ रहे होते हैं, थकावट फ़ील हो रही होती है, क्योंकि जिस्म में से एक तरह से जान निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं औरत को। तो मर्द को चाहिए कि शादी की रात में औरत पर इतना बर्डन भी ना डाले कि वो अगले दिन बेहोश होती फिरे, चक्कर खाती फिरे, उसका बीपी लो हुआ हो, हाई हुआ हो। और औरत को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा मर्द को कहे कि थोड़ा सा उस्ताद हाथ हौला रखो आम ज़बान में यही कह सकते हैं हम कि मर्द को कहे कि थोड़ा सा आहिस्ता करे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि शादी की रात में मर्द हजरात बहुत ही हवस के मारे हुए होते हैं और उनको बस बीवी चाहिए होती है, भाई बिस्तर पर लेटी हुई हो और हम ठकाठक हो जाएं शुरू उसके साथ। तो ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना। औरत के साथ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ज़बरदस्ती करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी वाइफ़ का, आपकी बीवी का आप पर से दिल उठ जाएगा। वो इस चीज़ को वो दोबारा इतनी आसानी से राज़ी ही नहीं होगी हम बिस्तरी के लिए। जब आप पहली बार उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करेंगे, अच्छे से उसके साथ चलेंगे, तो वो दूसरी बार ख़ुद ही आपको मतलब कन्विंस करेगी, आपको अपनी तरफ राग़ब करेगी कि मेरे पास आओ, मेरे साथ हम बिस्तरी करो, मेरे साथ लेटो, सेक्स करो। जब आप पहली बार ही उसके साथ भूखे इंसान की तरह या भूखे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ेंगे, तो डेफ़िनेटली वो अगली बार किस तरह से राज़ी करेगी इस चीज़ के लिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। औरत के साथ ज़बरदस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमने शादी की रात में औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई है कि उसका माइंड सेट करें, उसके साथ बैठ के थोड़ी गपशप करें ताकि वो हम बिस्तरी के लिए राज़ी हो। अगर डेफ़िनेटली आप अगर डायरेक्ट कमरे में आके उसको कहेंगे कि चलो भाई लेटो, हम बिस्तरी करें, सेक्स करें, तो वो किस तरह से राज़ी होगी। जब उसका माइंड ही आपके साथ सेट नहीं होगा तो वो किस तरह से राज़ी होगी। चलें, एक बार आप इस तरह से कर भी लेंगे तो क्या अगली बार वो आसानी से आएगी इस बात पर कि आपके साथ हम बिस्तरी करें। ये कुछ बातें होती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो गुनाह के ज़मरे में आ जाता है। गुनाह नहीं करना, हमने दीन के साथ साथ दुनिया को लेके चलना है, दुनिया के साथ साथ दीन को लेके चलना है। हमने किसी को भी एक साइड पर नहीं रखना, दोनों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। पसंद की शादी कर लेना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पसंद की शादी करना गुनाह है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान पसंद की शादी करना चाह रहा होता है, अपने घर वालों को कहता है, कुछ कंडीशंस में घर वाले मान जाते हैं, वो सबसे अच्छा हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में घर वाले नहीं मानते। अगर घर वाले नहीं मानते, आप उनको मनाओ, उनको आखिरी लम्हे तक मनाओ। अगर नहीं मानते ना, आखिरी लम्हे तक भी नहीं मानते, तो इस बात को छोड़ दो, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोर्ट मैरिज करेंगे, भाग के शादी करेंगे, उसमें नहीं है कुछ भी, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। उसमें सिर्फ़ आगे चल के लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, सिर्फ़ ये सब कुछ होता है। इंसान का सुकून बर्बाद हो जाता है कोर्ट मैरिज करने से। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। इवन मेरे ख़ुद के भाई ने कोर्ट मैरिज कर रखी है और उनके घर में जिस तरह के प्रॉब्लम्स चलते हैं, हम फेस करते हैं, हमें पता है इस चीज़ का। इसलिए मैं कभी किसी को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोर्ट मैरिज कर लो।
नहीं, शादी करनी है घर वालों की रज़ामंदी से करो, अपने घर वालों को मनाओ, आखिरी लम्हे तक, आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक अपने घर वालों को मनाओ शादी के लिए। मान जाते हैं वो, कोई भी इतना पत्थर दिल नहीं होता कि वो अपने बच्चों की, अपनी औलाद की खुशी ना चाहता हो। लेकिन अगर जिन कंडीशंस में माँ बाप नहीं मानते तो आप अपने माँ बाप की बात को सुनो। अगर वो नहीं मानते तो इसमें खुदा की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होगी जो वो आपको और आपकी पसंद के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट डाल रहा है, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं ना, जोड़ियाँ तो पहले से बनी हुई होती हैं, जैसे ही एक ही बच्चा या बच्ची पैदा होता है उसके साथ का जोड़ उसी टाइम बन जाता है। उसी टाइम ये चीज़ तय हो जाती है कि इसकी शादी फ़लाँ जगह पर फ़लाँ लड़की से फ़लाँ लड़के से होनी है। तो फिर हम किस तरह से ज़बरदस्ती कह सकते हैं किसी को कि आप आओ भाई, मैं फ़लाँ जगह पर शादी करना चाहता हूँ या फ़लाँ जगह पर शादी करना चाहती हूँ और मेरी वहीं पर शादी करो। हाँ, पसंद करना, प्यार करना, मोहब्बत करना जायज़ है, मोहब्बत करो, लेकिन शादी करनी है अपने घर वालों की मर्ज़ी से करो। मैं यही कहूँगी। इससे आगे मतलब कोर्ट मैरिज कर लेना, मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि फिर बाथिंग ले लेना। इसके बीच में एक और स्टेप आ जाता है, रात को हम बिस्तरी के बाद सोना। सोना कैसे है भाई? कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा सेक्स के मामले में होते हैं कि नहीं हमने सेक्स करना है, वो तो एक रात में बहुत बार कर जाते हैं सेक्स। सिर्फ़ एक बार ही नहीं, बहुत बार कर जाते हैं। वो तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं उनके सामने क्या चीज़ आ गई है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ, ये बात भी मैं बहुत ज़रूरी कहूँगी यहाँ पर कि औरत के साथ सेक्स उतना करो जितना वो बर्दाश्त कर सके, जितना वो सेक्स सह सके। अगर उसके अंदर सहने की ताकत ख़त्म हो चुकी है तो आप स्टॉप कर दो वहाँ पर। अगर उसने कह दिया है कि बस, तो अब बस, ठीक है। ये औरत की विल पावर होती है कि वो हम शादी की रात में एक बार हम बिस्तरी करती है, 2 बार हम बिस्तरी करती है, 3 बार हम बिस्तरी करती है, कितनी बार करती है। लेकिन मेरे ख़्याल में 2 बार हम बिस्तरी करना बहुत होता है। इससे औरत की जो विल पावर होती है वो भी रह जाती है कि वो अगले दिन बेहोश नहीं होती फिर रही होती, और मर्द की भी थोड़ी बहुत ताकत उसके अंदर रह जाती है, ठीक है। तो 2 बार कर लेना बहुत होता है। हाँ, शादी से पहले, शादी के बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशंस होते हैं, उस मामले में वो चीज़ें तो सेपरेट हो जाती हैं ना। उस मामले में तो खैर लड़के लड़कियां नाजायज़ तरीके से एक रात में 4-4, 5-5, 10-10 बार करते रहते हैं। गुनाह है, करते जाओ, जितना मर्ज़ी कर लो, है तो वो गुनाह ही। उस गुनाह को सवाब किस तरह बनाया जाता है? निकाह। निकाह ही वो एक ऐसा स्टेप है जो हराम को हलाल कर देता है। जब आपको पता है कि निकाह करने के बाद हमें हम बिस्तरी मिल जाएगी, हमें सेक्स मिल जाएगा, तो आप गलत तरीके से सेक्स क्यों करते हो? इन चीज़ों से अवॉइड करो, इन चीज़ों से बचो, सही तरीके से चलो। मैं आपको बार बार कहती हूँ, दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेके चलना पड़ता है। दुनिया को लेके चलो लेकिन दीन को ना भूलो। हमें दीन में ये चीज़ कहीं नहीं बताई जाती कि आप शादी ना करो और गलत तरीके से लड़का लड़की आपस में हम बिस्तरी करें, सेक्स करें, मज़े करें। ये गुनाह है। आप मुझे किसी इस्लामिक बुक में ये चीज़ मुझे दिखा दो कि इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि लड़का लड़की हम बिस्तरी कर सकते हैं निकाह के बग़ैर। ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो फिर हम क्यों ये सब करते हैं? निकाह के बाद एक दूसरे के साथ आप जैसे मर्ज़ी रहो, एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करनी है, बेशक लाइट जला के करो, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को चूमो, एक दूसरे को चूसो, जो मर्ज़ी करो। मर्द औरत की छाती भी चूस सकता है, इस चीज़ की इजाज़त है। शर्मगाह को देख सकता है लेकिन शर्मगाह को चूस नहीं सकता, ठीक है। शर्मगाह को देखना, उसको छू लेना, उसको मसल लेना, ये चीज़ ठीक है, हो जानी चाहिए, लेकिन शर्मगाह को चूस लेना ये चीज़ गुनाह है। इन यही छोटे छोटे से गुनाह होते हैं जिससे इंसान बड़े गुनाहों में की तरफ चला जाता है। जब बड़े गुनाहों की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली वो दीन से पीछे हटता जाता है। तो हमने दीन से पीछे नहीं हटना, ठीक है।
एक दूसरे का, मियाँ बीवी का एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की एक दूसरे की तरफ अटेंशन कम हो जाती है। बच्चे की भी अपनी जगह है लाइफ में, आप बच्चे की केयर करो, उसका ख्याल रखो, उससे प्यार करो, लेकिन मियाँ बीवी भी एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को अकेले में टाइम दें। मियाँ बीवी अकेले में सिर्फ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, नहा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निकाह में है ना, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। शादी की रात के हवाले से मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप एक दूसरे के साथ अपना माइंड सेट करो। लव मैरिज के केसेस में माइंड सेट ऑलरेडी होता है, लेकिन अरेंज मैरिज के सिलसिले में माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। औलाद अगर वेडिंग नाइट में सेक्स करने से ही औलाद पैदा हो जाए तो क्या ही बात है, अगर नहीं भी होती तो बाद में हो जाती है। ये तो कुदरत की देन है ना, वो कभी भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि वेडिंग नाइट में ही सेक्स करोगे, हम बिस्तरी करोगे तो बेबी पैदा हो जाएगा, नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी को 10-10 साल गुजर जाते हैं, नहीं होता बच्चा, 10 साल के बाद कहीं जाके बच्चा पैदा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी की रात में ही बच्चा पैदा होने वाला हो जाता है, और शादी को 1 साल भी नहीं होता और लड़का लड़की माँ बाप बने बैठे होते हैं। ये तो कुदरत की देन है ना, वो जिसको जब चाहे जो चाहे दे सकता है। हम तो इसमें सिर्फ किसी तरह की कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मर्द की शादी हो गई एक, ठीक है, चाहे उसने पसंद से की, चाहे उसने घर वालों के पसंद से की, शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसको कोई और औरत पसंद आ गई। इस कंडीशन में क्या करे अब बंदा? अब उसके कमरे में तो ऑलरेडी उसकी बीवी है ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो दूसरी औरत से निकाह भी कर लेता है तो दूसरी औरत के साथ हम बिस्तरी कहाँ पे करेगा? क्या पहली बीवी के सामने करेगा कि पहली बीवी एक साइड पे सो रही है और मर्द दूसरी बीवी के साथ लगा पड़ा है? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि औरत की नेचर ऐसी होती है, औरत की फितरत ऐसी है कि वो मर्द को कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर फिर भी मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो औरत को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन मर्द को भी चाहिए कि दोनों औरतों को एक जगह पर ना रखे। एक जगह पर रखने से फितने पैदा होते हैं, फसाद होंगे, इससे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। तो फिर क्यों एक जगह पर 2 बीवियाँ रखनी हैं? एक जगह पर एक ही बीवी रखनी चाहिए। दूसरी बीवी आप रखना चाहते हो, एक घर में रखनी है तो पोर्शन अलग अलग कर दो, नहीं तो घर अलग अलग बना दो, ताकि अगर एक बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हो तो दूसरी को पता ना हो, अगर दूसरी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हो तो पहली को पता ना हो। ये कुछ बातें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं शादी के हवाले से, शादी की रात के हवाले से, कि शादी की रात में हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो स्टेप्स मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। गिफ्ट देना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी इनकम पर, आपकी आमदन पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देना चाहते हो या वाइफ हस्बैंड के लिए अपने कोई गिफ्ट लेकर आई है। ये आपकी आमदन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी आमदन इतनी ज़्यादा है कि आप एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हो तो आप दो गिफ्ट, क्यों नहीं देना। इवन जो एक दूसरे को तोहफ़े तहाइफ देने वाला सिलसिला होता है ना, ये एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बढ़ाता है। एक दूसरे के इंसान को, मर्द औरतों को एक दूसरे के करीब लेके आता है कि वो मेरी केयर करता है, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आता है तो मैं उसकी केयर क्यों ना करूं। वो मेरी केयर करता है, मैं उसको प्यार क्यों ना दूं। वो मेरी केयर करता है, मैं उसके साथ हम बिस्तरी क्यों ना करूं, उसकी ज़रूरत क्यों ना पूरी करूं। अगर वो मेरे साथ इंजॉयमेंट चाहता है तो मैं उसको इंजॉयमेंट क्यों ना दूं, हम बिस्तरी करूं, वो जिस तरह से करना चाहता है उसको करने की इजाज़त दूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं शादी के हवाले से, हमें इन सब पॉइंट्स को अपने जहन में रख के चलना चाहिए।
कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि वेडिंग नाइट में क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो कुछ गलत काम कर जाते हैं। बाज़ औक़ात लड़की सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिली होती, बाज़ औक़ात लड़के को सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिली होती, और इन चीज़ों की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। शादी के बाद लड़के के हवाले से, लड़की के हवाले से बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए लड़की को और लड़के को शादी करने से पहले अच्छे से गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि शादी की रात में क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, इसलिए लड़के को और लड़की को अच्छे से गाइड किया जाए। ये बहुत ज़रूरी काम है कि उन्हें पता होना चाहिए कि शादी की रात में हमने क्या करना है, कैसे करना है, अपनी बीवी को किस तरह से ट्रीट करना है, और बीवी को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अपने शौहर को किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, ये गाइडलाइन होगी तो आगे के स्टेप्स पूरे होंगे। ठीक है, तो ये थी वीडियो शादी की रात के हवाले से, पूरी डिटेल है इसमें, आप इसको पूरा देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।